दिशा नहीं है, निर्देश नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये लगता है कि पुराने जब जो सारे स्कीम थे उसके नया ढंग से नया जामा पहना के पेश कर दिया। बजट में 400 नई वंदे भारत का अनाउंसमेंट हुआ है। इससे पिछला जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया था 3 महीने पहले, उसमें 12,000 करोड़ नए स्टेशंस के लिए एलोकेट किया गया था। सेफ्टी के लिए कवच 2,000 किलोमीटर, बहुत बड़ी संख्या होती है, वो अनाउंस हुई है। और आपने देखा है कि आसपास पिछले 7 वर्षों में आपने देखा होगा, स्टेशन हो, ट्रेन हो, उसकी सफाई में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। तो ये जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, पैसेंजर्स का जो एक्सपीरियंस है रेलवे का, वो एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है। और इस बजट से जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जो टेक्नोलॉजी आएगी, उससे वो और तेज़ी से जो 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम कमाते हैं, उनकी इनकम पर टैक्स को 0 कर दिया। तो 5 लाख टैक्सेबल इनकम यानी 8, 8.5, 9 लाख रुपए तक अगर कोई कमाए तो अलग अलग जो एग्जेम्पशन मिलती है उसका इस्तेमाल करके 0 टैक्स पे आ जाता। अब मैं समझता हूँ वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था। और साधारणतः अब जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग है, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन काफी कम कर दिया गया है। आज हमारी कोशिश है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करके पाई को बड़ा बनाया जाए, मौके और अवसर बढ़ाए जाए, जिससे सबकी आमदनी बढ़ सके। तो मैं समझता हूं कि इस बजट के माध्यम से व्यवस्थाएं ऐसी की जा रही है कि सबकी आमदनी बढ़ाने का काम किया जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि ये बजट आपको स्थायित्व देने वाला बजट है, और ये बजट भविष्य का बजट है, फ्यूचरिस्टिक बजट है, ताकि आपका जो भविष्य है वो न केवल संवरे इस बजट से, और ये एक स्लो प्रोसेस होगा। यानी इस बजट का जब फायदा देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ये जो बजट है ये पेशेंस का बजट है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब देश में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा तब आपको इसका फायदा होगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि कोविड के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अब यह समझ लिया, उनका भविष्य से विश्वास खत्म हो चुका है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आजकल अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें कल के बारे में नहीं सोचना, अब वो सिर्फ आज के बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि कोविड ने उन्हें यह बता दिया कि नथिंग इज परमानेंट और कल कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अब इंतजार ही नहीं करना चाहते। और दुर्भाग्य ये है कि ये जो बजट है ये आज रात या इस हफ्ते या इस महीने आपके जीवन को नहीं बदलेगा। इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा एक अच्छे नागरिक की तरह। और ना सिर्फ अपने बारे में आपको सोचना है, बल्कि अपने समाज के बारे में भी सोचना है और अपने देश के बारे में भी सोचना है, क्योंकि आपका जो बड़ा घर है वो तो ये देश है, जिसमें आपके अलावा 140 करोड़ लोग और रहते हैं। इसलिए अगर आप बहुत बेचैन हैं, इम्पेशेंट हैं, आपके अंदर इंतज़ार करने की क्षमता नहीं है, तब आप शायद निराश हो जाएंगे आज के बजट के बाद। क्योंकि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कोविड ने तो अब आपके कॉन्फिडेंस को हिला दिया है, अब आपको ये नहीं पता कि कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि आने वाले 5 साल में क्या होगा, हम रहेंगे तब तो हम देखेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन 140 करोड़ लोगों के लिए जब आपको सोचना हो तो सबके लिए सोचना होता है, और 140 करोड़ लोगों की तकदीर आप रातों रात बदल नहीं सकते। दूसरी बड़ी बात यह है कि इतने बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थायित्व देना, कि उनकी लाइफ कोविड ने ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब करके रखी है 2 साल तक, इसलिए अब उनको ना कोई टैक्स में छेड़छाड़ की जाएगी, ना ही उन्हें कुछ नया दिया गया है, ना ही उनसे नया कुछ लिया गया है, बल्कि ये कोशिश की गई है कि आने वाले समय में उनके जीवन का भी एक अमृतकाल शुरू हो जाए, जो कि इस देश का भी अमृतकाल जैसे अब शुरू हो चुका है। इसलिए हमने सरल भाषा में आपको आज का बजट समझाने की ये पूरी कोशिश की है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि जो 2022 नया साल है, 1 महीना तो निकल भी चुका, पता ही नहीं चला कि 1 महीना कैसे निकल गया। अब जो बाकी का समय और है इस वित्त वर्ष में, वो आपके लिए शुभ रहे, वो आपके लिए मंगलमय रहे। आपके घर में जो युवा हैं वो तरक्की करें, वो पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद उन्हें रोज़गार भी मिल जाए। सरकारी रोज़गार ना भी मिले तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा रोज़गार मिल जाए, वहाँ भी नहीं है तो वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की।